बंधुओं, आज भी भारतवर्ष में अगर सबसे कठिन स्थिति किसी स्थान की हो गई है तो वो बंगाल है। कैसी कैसी खबर आ रही हैं, उन खबरों को सुन के लगता है कि ये बांग्लादेश की सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान की सुन रहे हैं। उस स्त्री ने क्या हाल बंगाल का बना दिया है। आजाद हिंदुस्तान में हिंदू लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। कहने को वो 10 साल से 20 साल तक के लड़के हैं, लेकिन पूरा गिरोह है विधर्मियों का। हिंदुओं के घर को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाली हिंदू अपने घर छोड़ के, अपने व्यापार छोड़ के, अपना रुपया पैसा छोड़ के अपनी जान बचाते घूम रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं हिंदू की। हिंदू बहु बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। ये बिना प्रांतीय सरकार के प्रोत्साहन के नहीं हो सकता। अब बहाना है वक्फ बिल का। अरे बंगाल से तो कई गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं। यहां कोई नाटक क्यों नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? यहां पे भी तो उपद्रव होते यदि वक्फ बिल पास हुआ, वो इतनी बुरी चीज थी तो। पर उत्तर प्रदेश में कोई हंगामा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां योगी बाबा बैठे हैं, वहां एक धर्मात्मा शासक बैठा है। राजस्थान में भी मुस्लिमों की संख्या बहुत है, वहां क्यों नहीं उपद्रव हो रहा? मध्य प्रदेश में भी बहुत है, वहां क्यों नहीं उपद्रव हो रहा? बंगाल में क्यों हो रहा है? आसाम में भी बहुत संख्या है, आसाम में भी उपद्रव नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर भी राष्ट्रवादी लोगों की सरकार है। बंगाल में क्यों हो रहा है? क्योंकि करवाया जा रहा है। वहां जो सरकार है उसको केवल एक ही समुदाय का वोट चाहिए। उसको पता है हिंदुओं को तो मैं कैसे भी मूर्ख बना लूंगी। और क्या दुर्दशा हो रही है। 2, 4, 6 महीने बीतते नहीं कि बंगाल में हिंदुओं का कत्ले आम एकदम सामान्य बात हो गई है। 10-20 दिन खबरें आएंगी, फिर दब जाएंगी, फिर कोई नया कांड होगा। इतनी ताकत बढ़ा दी है विधर्मी लोगों की, जबकि आज भी बंगाल में हिंदू ही बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। आज भी, कल क्या होगा खबर नहीं, पर वर्तमान में आज भी बंगाल में हिंदू ही बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। लेकिन कैसी दशा हो रही है? उसका कारण सिर्फ एक है कि वो हिंदू बटा हुआ है। ये बंगाल की दुर्दशा तब तक दूर नहीं होगी जब तक वहां राष्ट्रवादी लोगों की सरकार नहीं आएगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, वही इन उपद्रवियों को ठीक कर सकता है। वो स्त्री तो मिली हुई है, वो तो चाहती है हिंदुओं का कत्लेआम हो। उसे पता है तो मूर्ख लोग हैं, और सही में हम लोग मूर्ख हैं। पता नहीं इन बातों को कोई बोलता क्यों नहीं। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को तीर तलवार नहीं चलाने, पर हमको भगवान वाणी से सेवा करने का अवसर दिए हैं, तो हम लोग कम से कम अपने कथा में, सत्संग में इस बात को बोलें तो सही। सबको बोलना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही कथा सुनते हैं, बंगाल में अपने हजारों लाखों भक्त लोग हैं जो कथा सुनते हैं। हम लोग बोल तो सकते हैं। मेरे जितने भाई बहन बंगाल में कथा सुनते हैं, या जहां तक ये आवाज पहुंचेगी जाएगी, उन सब से एक ही प्रार्थना है, भैया अब चूक मत जाना। हमें नहीं पता कब चुनाव होंगे, अब चुनाव हो तो सब लोग एकजुट होकर के राष्ट्रवादी लोगों को ही वोट देना।
इन विधर्मियों को मत जिता देना। भले कितना कठिन समय हो, अभी भी कोई बंगाल में हिंदू वोटों के बिना सरकार नहीं बन सकती। लेकिन समस्या यह है कि हिंदू का तो माथा ही चल चुका है, बुद्धि बिगड़ चुकी है। उसको तो नमक, तेल, आटा, चावल, पेट्रोल, मट्टी का तेल, इसी पे वोट देना है, भले खून चूस ले। सस्ते अनाज का क्या करेंगे जब घर ही नहीं बचेगा, दुकान ही नहीं बचेगी, बच्चे ही नहीं बचेंगे, बहू बेटी नहीं बचेंगी, तो सस्ते अनाज का क्या करेंगे? क्या करेंगे सस्ताई का? अरे मेरे भाई, नमक से रोटी खा लेना, अपनी इज्जत तो बचा लो, अपना धर्म तो बचा लो। तो ये कैसा कठिन, वक्फ के ऊपर एक शब्द नहीं जानते, कैसा काला कानून था, उसको निरस्त किया और कहीं उपद्रव नहीं वहीं। और उस नाम पर बेगुनाह हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, वो लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और हिंदू भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए। न तो बांग्लादेश में कितना कत्लेआम हुआ, आए दिन वहां कत्लेआम होता है हिंदुओं का। जिस बांग्लादेश में बंटवारे के समय 40% हिंदू था, वो 7-8% रह गया। कहां चले गए? गायब हो गए क्या? या तो धर्मांतरण हुआ या काट दिए गए। अब बंगाल में वही स्थिति हो रही है। इसको विचार करना होगा। जो राजनेता हैं उनको उस दृष्टि से, जिनके हाथ में शक्ति है उनको उस दृष्टि से, जो विचारक हैं उनको उस दृष्टि से, हम लोग मौन नहीं रह सकते, आंख नहीं फेर सकते वहां से। इस भारत भूमि का कर्ज है हम पे, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं मरना है हमको। ये भारत भूमि हमारी मां है। उदासीन हुए से काम नहीं चलेगा कि हमको क्या, हमको क्या। जागरूक करना पड़ेगा, जागृति की कमी है। कथा जगत के भी हमारे जितने भाई बहन हैं जो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, उन सब, वो सब मेरे बड़े हैं, सब आदरणीय हैं, सब गुरु तुल्य हैं। उन सब को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सब लोग बोलिए बंगाल के ऊपर। कथा में हजारों हजारों लोग की भीड़ होती है, हिंदू को बार बार जगाना पड़ता है, सब सो जाते हैं। हिंदू को सबसे बड़ी बीमारी यही है कि सो जाते हैं। एक बाबरी मस्जिद जिस काल में टूटी, तो एक समुदाय के लोग राष्ट्रवादी पार्टी को वोट नहीं देते। केवल एक मस्जिद जिस काल में ढांचा था वो झूठा। लेकिन जिन लोगों ने 40,000 मंदिर तोड़ दिए, जिन लोगों ने लाखों गुरुकुल तोड़ दिए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जहां 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, आग खत्म नहीं हुई, ऐसे लोगों को संरक्षण करने वाले, ऐसे लोगों को साथ देने वाले राजनेताओं को हिंदू लोग वोट देते हैं। मुस्लिम के 5 साल के बच्चे को भी पता है कि किसे वोट देनी है, किसे वोट नहीं देनी। और हिंदू के 75 साल के बुढ़े को भी नहीं पता कि किसे वोट देनी है, किसे नहीं देनी। मुस्लिम के 5 साल के बच्चे को भी पता है कि किसे वोट देनी है, और हिंदू के 75 साल के बुढ़े को भी नहीं पता कि किसको वोट देनी है, किसे नहीं देनी। वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। ये जितने उपद्रव हो रहे हैं, ये सब हमारी कमजोरी के कारण ही हो रहे हैं। एकजुट होना होगा, नहीं तो कठिन समय है।